जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पावर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत 50,000 रुपए तक के आपको इंस्टेंट लोन की जरूरत है तो आप लोग पा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम को जो है बहुत पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों में या फिर लोगों को पता होने के बाद भी इसका प्रोसेस नहीं पता, इस वजह से शायद इस लोन को वो नहीं ले पाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो है मोस्टली बैंक्स में आपको मिल जाएगा। बैंक लिस्ट भी दी गई है और उन बैंक्स में से ही एक बैंक का नाम है यूको बैंक, जो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन देता है। तो सवाल यह आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को यूको बैंक के माध्यम से कैसे आवेदन करेंगे, क्योंकि बैंक से आपको एट द एंड आपको बैंक से पैसा देने वाली है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एमएसएमई के अंदर काफी सारे लोन है, जिसके अंदर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी जो है यहाँ पे लोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। फंड वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए तक का लोन है, लेकिन बाकी की जानकारी के लिए आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो को अंत तक देख के। दूसरी बात कि ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हो, इसके अंदर जो सवाल आपके मन में होगा कि क्या केवल आधार कार्ड से ही लोन को इस पूरे लोन का आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चीजें ऐसे ही दिखाई जाती हैं, तो उसका भी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन बता देता हूं कि जब भी आप इस लोन को अप्लाई करने जा रहे हो या किसी भी लोन को अप्लाई करने जा रहे हो, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो आप तक सही सही पहुंचे। क्योंकि मेन बात यह है कि देखो, एंटरटेनमेंट वाले चैनल पे तो आए नहीं हो, जानकारी वाले पे आए हो, इन्फॉर्मेटिव पे आए हो, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि यार ये बोरिंग सा लगे कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, बैंक वाले भी यही बताते हैं और बाकी सारे लोग भी यही बताते हैं। तो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको देखना भी तो है कि ये लोन आपके लिए या आपके बिजनेस के लिए है भी या नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोन पावर यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपको आपके लिए रोजाना बेसिस पे लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में इस वीडियो को जो है तुरंत से आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स लिख के बता सकते हो कि आप लोग किस जगह से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। फिलहाल बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को लेने के लिए यूको बैंक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होगे। वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है। टाइटल पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन कर दिया है। तो ये जो वेबसाइट लिंक आपको देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट लिंक पे ही आप लोग को सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाते हैं loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब आप लोग यहां पहुंच जाओगे तो यहां पे आपके सामने जब ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी, तो यहां पे आपको मैं दिखा दूं कि बहुत सारी कैटेगरीज होगी, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन की जो कैटेगरी देखने को मिल रही है ना, इसके ऊपर ही हमें जो है क्लिक करना है। जस्ट बिकॉज जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है वो एमएसएमई लोन का ही हिस्सा है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हैं उनको शायद ये कैटेगरी नहीं दिख रही होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है यहाँ पे 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा। जो मोबाइल फोन पे विजिट करके जाएंगे उनके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है 3 बार्स का ऑप्शन है। मेन्यू बार पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी बैंक, ये बहुत सारे बैंक जो आपको मुद्रा लोन देती हैं। अब इसमें हमें पर्टिकुलरली यूको बैंक को फाइंड करना है, तो या तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप स्क्रॉल करो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, या फिर अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है यूको मुद्रा या फिर यूको बैंक मुद्रा लोन। इतना सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा यूको बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले इन 2024। आपके सामने प्रॉपर आर्टिकल आ जाएगा, तो इस आर्टिकल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल को आप लोग एटलीस्ट पूरा पढ़ सकते हो, जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर इस लोन के अंदर है क्या और यूको बैंक जो प्रोवाइड करवाता है क्या इसके अंदर क्या एडिशनल चीजें ऐड ऑन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मैं आपको मोटा मोटी तौर पर एक चीज बता देता हूं कि अगर इस लोन के माध्यम से, जैसे कि ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये एमएसएमई लोन के तौर पे आपको मिलेगा, तो ये जो लोन है इसके अंदर साफ चीज कही जाती है कि कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटर नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये चीज बताई जाती है कि स्टार्टिंग टाइम पे कोई गारंटर वगैरह लाएगा ही कहां से। तो यहाँ पे आपको मैं आगे पढ़वा भी दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीजें लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो लोन अमाउंट है वो 3 कैटेगरीज में मिलता है। शिशु मुद्रा लोन, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, जो किशोर मुद्रा लोन एंड तरुण मुद्रा लोन है, इसके ऊपर बाकी कभी नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तीसरी चीज आती है डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही लिखे रहेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप अपने जो है फॉर्म को कलेक्ट करने में कोई दिक्कत यहाँ पे आपको ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है सब्सिडी बोल रहा हूँ, रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। सब्सिडी छोड़ देना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो आपका रीपेमेंट है, ये 2 चीज ऐसी हैं जो आपको बता दे कि मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो रीपेमेंट आपको मार्केट जो बेसिकली देता है, जो
PMMY जो कहता है कि 5 साल तक का आपको ये लोन मिल सकता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना अभी तक लोगों को मिला है वो 8 से 12 या फिर 15% शायद इतना ही मिला होगा, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। तो ये जो 3 चीजें हैं कि आपको लोन कितना मिलेगा, आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और क्या रिपेमेंट होगा, ये 3 चीजें तब भी बैंकिंग पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि वो आपकी एलिजिबिलिटी के बेस्ड पर ही आपको जब लोन डिसबर्स करेगी तभी ये 3 चीजें आपको पता चलती है। तो आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो कि लोन का पूरा फंडा क्या है। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब बारी आती है कि कैसे लोन को आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको इस आर्टिकल के ही अंदर विजिट की लिंक मिलेगी, उस विजिट के लिंक पे आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा, या फिर आप सीधा जो है यूको बैंक जो है डाल सकते हो, मतलब कि गूगल क्रोम पे जाओ एंड यूको बैंक मुद्रा लोन डाल के सीधे फर्स्ट वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। यहां जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एमएसएमई लोन्स के अंदर आपको काफी सारे लोन देखने को मिल जा रहे हैं, बट इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है वो आपके सामने है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो कि मैंने दिखा दी। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये जो है डिटेल एक्सपांड हो जाएगी। अब क्योंकि जानकारी एक्सपांड हो जा रही है तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि आप देख सकते हो कि PMMY क्या है, फंडेड द अनफंडेड, सारी चीजें। मैक्सिमम बताया जाता है कि 10 लाख रुपए तक का लोन है, और ये सच बात भी है क्योंकि तरुण मुद्रा लोन आपको मैक्सिमम 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में लोन देता है। अब बात आती है कि इस लोन मिलेगा कौन कौन से लोगों को। तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो, तो 3 मेन चीज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, इन 3 इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो आपको ये लोन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर एलिजिबिलिटी की जहां तक मैं बात करता हूं तो कोई भी इंडिविजुअल, प्रोपराइटर, कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनी अदर लीगल फर्म्स जो है इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होगा, और उनके लिए जो है क्राइटेरिया यहाँ पे शायद डिफरेंट भी हो सकता है अंडर डिफरेंट स्कीम, जो मे बी आपको बता रखी कि ये सारे लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी भी आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मेरे हिसाब से मोटा मोटी तौर पे एक चीज समझो, भारत में तो रहते हो, आप इतनी तो एज होगी कि आप इस लोन को ले पाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेन बात कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, पहली बात इन 3 सेक्टर्स में से किस में आता है वो आइडेंटिफाई करो। दूसरी बात आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये आपके एमएसएमई बिजनेस में है कि नहीं। अगर एमएसएमई बिजनेस में है तो सबसे पहले आप जो है आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड शायद इसके लिए आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता भी है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बनाकर तैयार रखो। अब बात आती है कैटेगरी की, तो देखो यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन किया जाएगा, और इस वीडियो में भी हम यही बात करने वाले हैं। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहां तक हमने बात करी, या फिर अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स खैर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है, 5 साल तक का आपको लोन जो है चुकाने का समय मिल जाता है। और ये बात का ध्यान रखना कि आप किसी तरीके की डिफॉल्टर भी नहीं होने चाहिए। बाकी जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो PMMY इज लिंक टू फ्लोट रेट के हिसाब से आपको मिल सकता है, और ये सारी चीजें। अब बारी आती है कि कैसे आवेदन करेंगे। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल के तौर पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप यूको बैंक की ऑफिशियल ब्रांच पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हो, या वहां पे ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन फॉर्म को ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे थ्रू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे भी जाके ले सकते हो। जहां तक बात रही फॉर्म की, जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनका यूको बैंक की तरफ से आने वाला एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ को अटैच करना पड़ेगा। फोटोग्राफ यानी कि मान लो इंडिविजुअल को है तो इंडिविजुअल को अपना करना है, या फिर इसके अलावा जो प्रोपराइटर है उसको अपनी डालनी होगी। ठीक है, 50,000 रुपए तक का जो है लोन अप्लाई कर सकते हो। हाँ, फोटो के केस में एक बात और कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है डिटेल्स, देन इसके बाद नीचे शुरू करना है। डिटेल्स में यहाँ पे बताना है कि आप जो है अप्लाई कर रहे हो एज ए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, टर्म या टर्म लोन के तौर पे कितने रुपए के लिए और किस चीज के लिए, उद्देश्य, मियादी ऋण, ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी जिसको लोन चाहिए, जैसे आवेदक का नाम है तो वो आपको डालना पड़ेगा, आवेदक के पिता का नाम क्या है वो डालना पड़ेगा। मान लो कि कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो अपने हस्बैंड का नाम नीचे डाल सकती है। ठीक है, बाकी आवेदक के जो नाम है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, या तो आवेदक का नाम है और या आवेदकों के नाम जो है वो बताना है। मतलब कि बेसिकली ये है मेरे हिसाब से कि कोई एक बंदा होगा या फिर उसके साथ में और भी जो अन्य लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मेन बात यही है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना ही नाम डालना होगा। इसके बाद बारी आती है कि खाते का प्रकार बताना है, यानी कि इंडिविजुअल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन चूज करना है कि आपके इंडिविजुअल है या ज्वाइंट में या फिर प्रोपराइटर में, किस में आप ले रहे हो, है ना। तो मोस्टली लोग इंडिविजुअल में लेंगे तो इंडिविजुअल चूज कर सकते हो। रेजिडेंशियल एड्रेस जहां पे रहते हो वो बताना होगा, और कोशिश करना जो डॉक्यूमेंट्स में है आपके उसके बिहाफ पे चीजें बताओ। इसके अलावा व्यवसाय एड्रेस यानी बिजनेस एड्रेस बताना है, और ये भी कोशिश करना डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। बाकी डेट ऑफ बर्थ, उम्र, जेंडर आपको बताना होगा। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक बात और बता दो, एटलीस्ट 8 क्लास आपकी पास होनी चाहिए। लेकिन आप नहीं भी हो तो यहाँ पे इलिटरेट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप उस पर टिक कर सकते हो अगर आप नहीं हो तो। लेकिन अगर आप 8वीं से भी ऊपर पढ़े हो तो वो आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा विद आईडी प्रूफ, और शायद नंबर भी लिखना पड़ता है। इसके अलावा पते का प्रमाण आपको देना है, यहाँ पे दिखा है ना पहचान पत्र प्रमाण विवरण दें,
तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, शायद नंबर डालना पड़ेगा उसी के नीचे। पते का प्रमाण आपको देना होगा, एड्रेस प्रूफ जो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन नीचे आपको टेलीफोन नंबर, इसी हिसाब से जो है लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बतानी है, फिर वार्षिक बिक्री बतानी है, एनुअल सेल्स कितनी है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है या फिर सर्विस के अंदर है, जिसके लिए भी आप लोन लेना चाहते हो उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका वो। फिर आपको सोशल कैटेगरी बतानी है कि मान लो आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी आते हो, माइनॉरिटी वगैरह से आते हो, माइनॉरिटीज का भी है यहाँ पे, तो उसके बारे में बता सकते हो। बाकी सोशल कैटेगरी में आप जनरल के अलावा और किसी में आते हो तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट में भी अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा खाता नंबर वगैरह ये बता सकते हो उस केस में अगर आपने कहीं से जो है ऑलरेडी लोन लिया हुआ है। इच्छित ऋण राशि, लोन अमाउंट आपको यहाँ पे तो बेसिकली कितना लोन चाहिए वो बताना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा है मौजूदा खाते का विवरण यदि हो तो डिटेल्स ऑफ एक्जिस्टिंग अकाउंट अगर आपके पास है तो उसके बारे में बता सकते हो। और यही है कि अगर पहले से कहीं यदि ऋण खाता है तो लिए गए ऋण की राशि बताना, यानी कि अगर पहले से कोई लोन लिया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली भरनी पड़ेगी एंड फोटोग्राफ को आपको अटेस्ट कर देना है। और जहां तक बात रहती है डॉक्यूमेंट्स में तो शायद यहाँ पे लिखी नहीं गई, बट मैं आपको दिखा देना चाहता हूं तब भी। और जहां तक बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स को जो एप्लीकेशन फॉर्म सैंपल के तौर पर दिखा है उसके साथ में उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। पहले उसकी प्रिंट निकलवा लेना आप लोग, उसको भर देना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना। ऐसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी, पासपोर्ट वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर, तो वो चीजें डाल देना है। सर्टिफिकेट जो इशू करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी वो भी दे सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेंट की जो रिसेंट फोटोग्राफ है जो मैंने बताई थी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो भी। इसके अलावा कोटेशन ऑफ मशीनरी अदर आइटम्स टू परचेज जिसके लिए लोन ले रहे हो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अटैच करनी पड़ सकती है। एंड यही सारी चीजें हैं। ध्यान रहे यहाँ पे नोट बताया गया है कि कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई आपका यहाँ पे कोलेटरल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। और बाकी इसी तरीके से जो है फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपने यूको बैंक के ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट में यस लिख के बता देना एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।